क्राइम टाइम में अब जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। वो नीले ड्रम वाली हसीना तो आपको याद होगी ना। हाँ, मेरठ की वही कहानी, वही कातिल पत्नी जिसने अपने पति की हत्या कर उसके शव के टुकड़े कर उसे नीले ड्रम में भरकर सीमेंट से चुन दिया था। अब कुछ ऐसा ही मामला राजस्थान के अलवर से सामने आया है, जहां पर किचन में एक नीला ड्रम रखा हुआ था। उसमें से बदबू आ रही थी। जब पास जाकर देखा गया तो हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस ड्रम के अंदर थी लाश जिस पर नमक छिड़क दिया गया था ताकि उस लाश को गला दिया जाए। आखिर कौन है वो हत्यारा जिसने हत्या कर इस लाश को नीले ड्रम में भर दिया? इस रिपोर्ट में देख लीजिए। राजस्थान में नीले ड्रम का खौफ। अलवर में नीला ड्रम 2.0। तारीख 17 अगस्त। जगह अलवर राजस्थान। वारदात हत्या। राजस्थान का खैरथल तिजारा। रविवार का दिन था। दोपहर करीब 3 बज चुके थे। यहां आदर्श कॉलोनी में रहने वाली मिथिलेश शर्मा अपने घर पर थी, लेकिन एक अजीब सी बदबू उसे बेचैन कर रही थी। धीरे धीरे ये बदबू बढ़ रही थी। उन्होंने घर के छत पर जाकर देखा तो बदबू से सांस लेना मुश्किल हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ मर गया। शंकाओं के बादल मंडराने लगे थे। उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस की गाड़ियां पहुंच चुकी थी। हर तरफ सनसनी फैल गई थी। हर कोई बस यही सोच रहा था कि ये बदबू कैसी है। तभी पुलिस छत के ऊपर पहुंचती है, जहां कमरे के साथ लगे किचन से उन्हें एक नीला ड्रम मिलता है। बदबू इसी के अंदर से आ रही थी। आखिर क्या था इस नीले ड्रम में? पुलिस उसे खींचकर बाहर लाती है और जब खोलकर देखा तो पुलिस के होश उड़ गए। लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि जिसका अंदेशा था वही हुआ। उस नीले ड्रम के अंदर थी एक लाश। किसी को गला काट कर ड्रम में भर दिया गया था और लाश को गलाने के लिए नमक भी डाला गया था। मैंने पूछा बेटा कौन है? कि मेरा दोस्त है, ये भट्टे से आया, चले जाएंगे। मैं दूसरे दिन ऊपर गई तो मेरे को तो बदबू सी आई। मैं समझी कि पता नहीं कोई जानवर मरा क्या। ये भाई हर को बुला कर ने दिखाई, भाई देखिए क्या है कि बदबू आ रही है। तो इन्होंने बताई कि ऐसे लग रहा है घंटी इसमें कुछ मरा पड़ा है, आदमी किसी मृत्यु। हाँ, फिर मैंने 100 नंबर पे फोन किया, पुलिस आके नहीं, उन्होंने ही संभाला सब काम। मैं घबरा गई थी, मुझे कुछ नहीं पता था उसके बाद। पुलिस हैरान थी और सवाल यही था कि आखिर ये लाश किसकी है, कौन है जिसे काटकर ड्रम में भर दिया गया है। आसपास के लोगों को बुलाया गया। लाश की शिनाख्त कराई गई और पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि मकान के ऊपर हिस्से में किराए से रहने वाले हंसराज की लाश है। वो हंसराज जो अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ कुछ महीने पहले ही यहाँ किराए से रहने के लिए आया था। हंसराज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का रहने वाला था और यहाँ ईंट भट्टे पर काम करता था। तो ऊपर जाकर मैं देखा तो मैंने कहा ये तो भाई जितेंद्र नहीं है, ये तो इनका किराएदार है। वो ड्रम के अंदर मृत पड़ा हुआ था। मृत पड़ा हुआ था। हाँ, उनकी एक वाइफ थी और 3 बच्चे थे। हर किसी के जहन में मेरठ कांड की याद कौंध गई थी, जहां मुस्कान नाम की शातिर हसीना ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति को काटकर ड्रम में भर दिया था। पुलिस पूछताछ में जुट चुकी थी और तभी कुछ ऐसा पता चला कि मेरठ कांड की याद ताजा हो गई। एक तरफ युवक की लाश घर के ही किचन के नीले ड्रम में पड़ी मिली, तो दूसरी तरफ पत्नी अपने 3 बच्चों के साथ गायब थी। पुलिस हैरान थी कि क्या पत्नी ही हत्या कर फरार होगी, लेकिन सवाल था कि आखिर वो ऐसा क्यों करेगी। और इसका जवाब कुछ देर में ही मिल गया, क्योंकि मकान मालिक का बेटा जितेंद्र शर्मा भी उसी दिन से गायब है। जब से युवक की पत्नी और बच्चे गायब है, तो क्या ये दोनों एक साथ फरार हुए हैं? क्या जितेंद्र और युवक की पत्नी का अफेयर चल रहा था? क्या दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे? और क्या इसी के लिए हंसराज को रास्ते से हटाकर ड्रम में भर दिया? पुलिस अब हर एंगल से जांच कर रही है। एक मकान में से बदबू आ रही है और मौके पर पुलिस पहुंची है। एक किचन के अंदर ड्रम रखा था, उसको बाहर निकाला, उसपे कपड़े वगैरह थे। उसमें एक बॉडी मिली है मृत अवस्था में। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तकनीकी सहयोग से।
उच्च अधिकारियों के निर्देशन में विभिन्न टीमें बनाई है और उस पर काम कर रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या लाश रखने के लिए इस नीली ड्रम को खरीदा गया था या फिर किसी से मांगा गया था। आखिर ये ड्रम यहाँ तक आया कैसे? यही सवाल जानने के लिए पुलिस ने मकान मालिक से पूछताछ की और जो पता चला वो भी बेहद हैरान करने वाला था और इशारा कर रहा था एक प्लान मर्डर की तरफ। मकान मालिक ने बताया कि ये ड्रम हंसराज की पत्नी लक्ष्मी ही लेकर गई थी। 7-8 दिन पहले हंसराम की पत्नी मेरे पास आई और नीला ड्रम मांगा। मैंने पूछा क्यों चाहिए? उसने कहा 3 दिन में पानी आता है, इसलिए स्टोर करने के लिए चाहिए। मेरे घर में बहुत सारे ड्रम थे, मैंने दे दिया। भला मुझे क्या पता था कि मेरे घर में किसी के मर्डर की साजिश रची जा रही है। पुलिस अभी कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है, हर पहलू से जांच कर रही है, लेकिन जो तस्वीर उभर कर सामने आई है वो कुछ ऐसा ही इशारा कर रही है कि पत्नी ने अपने नाजायज प्यार को अंजाम देने के लिए पति को मौत के घाट उतारा है। मकान मालिक की पत्नी के मुताबिक हंसराज नशे का आदी था। मकान मालिक का बेटा जितेंद्र भी उसके साथ अक्सर बैठता था। जितेंद्र ने ही उसे घर में किराए से कमरा दिलवाया था। हंसराज की पत्नी भी अक्सर नीचे आया करती थी। नहीं, वो औरत बात करती थी कभी कभी नीचे आके, तो वो कहती थी ये हमारा आदमी इतना निकम्मा, इतनी दारू पीता है, सब कुछ खत्म कर दिया इसने आंटी। मेरे को तो दूसरे दिन पता चला, जब वो भी ना आया, बेटा भी ना आया, और वो भी फिर मैं ऊपर जाके देखी तो बल्कि वो भी उनके साथ ही गए। जितेंद्र ज्यादातर घर में ही रहता था। उसकी पत्नी की मौत 12 साल पहले हो चुकी थी। तो क्या इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए जितेंद्र ने हंसराज की पत्नी से दोस्ती की? क्या हंसराज की नशे की आदत से परेशान होकर उसकी पत्नी जितेंद्र के नजदीक आई? क्या दोनों के बीच पहले से ही कुछ रिश्ता था जिसके चलते जितेंद्र हंसराज और उसकी पत्नी को लाया? क्या इसमें कोई दो राय नहीं कि अवैध संबंधों के चक्कर में हंसराज को मार दिया गया? सवाल कई है जिसके जवाब की तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस को इंतजार हंसराज की पत्नी और मकान मालिक के बेटे जितेंद्र का भी है, क्योंकि शायद इस हत्याकांड से जुड़े हर सवाल का जवाब इन्हीं दोनों के पास है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।